हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है 9 सितंबर 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। जैसे प्रश्न पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, 8 सितंबर। अब ये हैं सितंबर महीने के दिवस। जैसे देखेंगे, 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है राम मोहन नायडू ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, राम मोहन नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया है असम ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, असम। अब ये है असम मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। असम की कैपिटल होगी दिसपुर, सीएम है यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अब ये है जैसे असम से संबंधित, असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरीगांव असम में शुरू हुआ है। असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। और ये लास्ट है, असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता है अरीना सबालेंका ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, अरीना सबालेंका। ठीक है। अब ये है जैसे विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब बारबोरा क्रिजोकोवा ने जीता है। विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। केटी वॉल्टर ने नॉटिंगम ओपन का खिताब जीता है। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब डेनियल कॉलिंस ने जीता है। 44 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है। और प्रो सिंगल्स का खिताब इटली के जानिक सरन ने जीता है। ठीक है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है? तो ये उभरा है भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर है अपना देश भारत। ठीक है। अब ये है जैसे भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला है। मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगुओल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने CABA सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। भारत तीसरे बॉयज ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे वित्त सचिव नामित किया गया है? तो ये किया गया है तोहिन कांत पांडे को। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, तोहिन कांत पांडे। ठीक है। अब ये है जैसे ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेपाल लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद बड़ेरा को नामित किया गया। शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना को फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया। RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सुपर टाइफून यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? तो ये हुई है वियतनाम में। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका वियतनाम। अब ये है जैसे वियतनाम, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वियतनाम की कैपिटल होगी हनोई, करेंसी है डोंग और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे फार्म मिन चिन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में, नुआखाई उत्सव उड़ीसा। ठीक है। अब ये है उड़ीसा, आप लोग मैप में यहाँ देख सकते हैं। उड़ीसा की कैपिटल होगी भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है रघुवर दास। अब ये है उड़ीसा से संबंधित, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। सुरमा पहाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को GI टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पाणी भारत की पहली वुमेन IIT कैंप बनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एंड्री सिबिहा को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है यूक्रेन का। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका यूक्रेन। अब ये देखेंगे जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को 20 क्यूब्स भेंट किए हैं। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन F कैनेडी पुरस्कार मिला है। यूक्रेन की गणितज्ञ मरीना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन सावधि जमा योजना शुरू की है? तो ये की है बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है? तो ये की है स्टार हेल्थ ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका स्टार हेल्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है चीन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका चीन। अब ये है चीन से संबंधित, चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। ली डेरेन एंड जू किकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है रियाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका रियाद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका अमेरिका। अब ये है जैसे भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है और कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। ठीक है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच 2025 समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों
को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। ठीक है, अब ये है लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। इसका जैसे आंसर था, प्रश्न है हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर था केरल। ऑप्शन सी राइट आंसर था इसका, केरल। ठीक है, अब है आज के लिए आज का प्रश्न। जैसे प्रश्न है हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे, क्योंकि हम एक करंट अफेयर से संबंधित वीडियो डेली लाते हैं जो किसी भी परीक्षा में कारगर साबित होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।